हम क्लास 11th का चैप्टर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम बात करेंगे इसमें कुछ यूनिट्स के बारे में, और बात होगी क्या यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। यूनिट की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ क्वांटिटी होती है मेजरेबल और कुछ होती है नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते हो। मेजरेबल कौन सी, जैसे आप कहते हो कि सर कुछ हाइट है 20 मीटर, 2 किलोमीटर जाना है सर, तो मेजरेबल हो गई। सर 10 घंटे पढ़ना है, मेज़र कर दिया आपने। लेकिन आपने कहा, आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा आपसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करते थे तुमको सनम। चलो सुनाएंगे किसी दिन। तो बहुत का क्या मतलब है मेरे दोस्त? बहुत को मेजर नहीं किया जा सकता। मैं तुमको बहुत मारूंगा, कितना मारेगा बे? बहुत मारूंगा। तो ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटी हैं, और जो नॉन मेजरेबल क्वांटिटी हैं उनसे अपने को लेना देना है नहीं। लेकिन जो मेजरेबल क्वांटिटी हैं उन क्वांटिटी को किसी हिसाब से मेज़र किया गया होगा, वही समझने आज हम लोग आए हैं। ठीक, तो कुछ किसी चीज़ को फंडा मान करके बताया गया होगा, तो कुछ फंडा जिनको माना गया वो थी 7 क्वांटिटी। 7 क्वांटिटी थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी आपके पास। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास थी। पहली यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये इनका ऐसा यूनिट लिखा हुआ है, लेंथ का मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। इन्हीं 7 क्वांटिटी को लेकर के बेस माना गया था। ठीक है, ओके। तो इनके बारे में ज़रा हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपको जानकारी हो जाएगी। देखिए, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम भूल गए तो 7 क्वांटिटी को, तो उसको शॉर्ट का ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना। देखो पहला क्या, एल, एम, दिख रहा है आप लोगों को, टी, LMTT, इलू तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इलुअम, LMTT, इलुअम। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, LMTT, इलुअम। LMTT कौन था पता है आप लोगों को? आपकी मैडम, जिसको आप लोग LMTT बुलाते थे। LMTT, इलुअम, याद रखना, LMTT, इलुअम यार, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं 7 क्वांटिटी को मिला करके और क्वांटिटी बनाई गई। जो और क्वांटिटी बनाई गई वो थी डेराइव्ड क्वांटिटी। ये 7 क्वांटिटी कौन सी थी बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ओके। अब देखो दिक्कत क्या है, कुछ ऐसी क्वांटिटी 7 क्वांटिटी है, इसके पास 2 और क्वांटिटी थी, जिन क्वांटिटी का यूनिट तो था लेकिन उनका डायमेंशन नहीं था बेटा। अभी डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है, पहले यूनिट लिख लो। 2 और क्वांटिटी थी, लेकिन हर जगह ज़्यादा यूज़ होती है फंडामेंटल 7 क्वांटिटी। 2 यूनिट थी आपके पास, तो उसको थोड़ी देर में पढ़ते हैं, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, इसका देखो, जैसे कि आप कहते हो कि सर स्पीड क्या होती है? आप कहते हो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का आप बोलोगे सर लेंथ ही हो गई सर, तो मीटर हो गया। ऐसा यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट हो गया आपके पास मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से आप बात करते हो कि एक्सीलरेशन का क्या होगा, या आप बोलोगे मोमेंटम का क्या होगा, या आप बोलोगे फोर्स का क्या होगा। तो फोर्स से पहले आप पढ़ लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एटलीस्ट। ये
वेलोसिटी स्पीड दोनों का सेम होता है, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो एक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज एक्सीलरेशन की यूनिट आ गई। तो एक्सीलरेशन क्या है बेटा? डिराइव्ड यूनिट है। कहाँ से मिलके बना बेटा? देखो ये मास किसका बना था? लेंथ का, और टाइम सेकेंड, ये बना था। सब कुछ क्या हो रही है? इन्हीं से मिलके बना। तो इन सारे को पढ़ लो आप, बाकी सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। LMTT इलुएम याद रखना आप लोग, LMTT इलुएम याद रखोगे तो काम बन जाएगा बेटा, नहीं याद रखोगे तो बेटा बल्ले बल्ले। अब दिक्कत कहाँ आई? आगे जब पढ़े हम लोग, इसका डायमेंशन लिखने जब हम लोग लगे, तो इसका डायमेंशन लिख सकते हो तुम L, इसका डायमेंशन लिख सकते हो तुम, ब्रैकेट बनाना जरूरी है, यदि ब्रैकेट नहीं बनाओगे डायमेंशन नहीं बनेगा। M इसका लिख सकते हो, सेकेंड का लिख सकते हो टाइम T, इसका K इसका लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल A ब्रैकेट में कर लो, थोड़ा छोटा छोटा कर लेंगे थोड़ा, ओके छोटा छोटा करते हैं थोड़ा। L डायमेंशन लिख रहे हैं, मास डायमेंशन लिख रहे हैं, टाइम डायमेंशन लिख रहे हैं, ब्रैकेट में नहीं बनाओगे बात नहीं बनेगी। केल्विन, एम्पियर, ठीक है। कैंडिला CD होता है बेटा SI यूनिट, वो इसमें मोल का होता है MOL, ऐसे तो ऐसे लिख सकते हो बेटा। अब दिक्कत जो 2 यूनिट की बात थी वो बताता हूँ। ये होता है बेटा डायमेंशन। डायमेंशन कैसे लिखेंगे? अभी आपको डायमेंशन लिखना सिखाएंगे हम। ये SI यूनिट्स हैं, ये फिर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ये उनकी SI यूनिट्स हैं बेटा। और ये है डायमेंशन। डायमेंशन बिना ब्रैकेट के नहीं बन सकती बेटा, ओके ओके। 2 और यूनिट थी आपके पास जिनका डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट तो होता है। कौन 2 क्वांटिटी थी बेटा? एक थी एंगल, प्लेन एंगल बोलेंगे इसको, प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। इसकी SI यूनिट होती है रेडियन बेटा, लिख लो जिसको नहीं पता। इसकी होती है स्टे रेडियन, इसको रेड से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियन को RAD से, स्टे रेडियन, स्टे रेड। अब दिक्कत क्या है? ये तो क्वांटिटी है 2, उनकी यूनिट है रेडियन और स्टे रेडियन, प्लेन एंगल। अब कुछ लोगों को प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस नहीं पता, आई थिंक बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले देखो, इनका डायमेंशन कुछ नहीं होता बेटा, इसका डायमेंशन बेटा, इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता, इसका डायमेंशन जब भी आएगा डायमेंशन लिखने के लिए, तो ये इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये क्या दोनों होती हैं? डायमेंशन लेस, डायमेंशन नहीं होता बेटा। तो इन दोनों का डायमेंशन नहीं होता है, क्लियर? यूनिट तो होती है। अब प्लेन एंगल क्या है? देखो मान लीजिए कि आपने कहा कि एक पार्टिकल है जो R रेडियस के उसमें चल रहा है और यहाँ पे पहुँचा, तो एक एंगल तो कवर किया उसने थीटा का, ये प्लेन एंगल है। पूरा एंगल कवर करके इस बोर्ड पे कितना एंगल कवर करेगा बेटा? पूरा एक चक्कर में 2 पाई का, तो 2 पाई का एंगल कवर करता है, ये प्लेन एंगल है। अब सॉलिड एंगल क्या होता है उसकी फीलिंग देखो। सॉलिड एंगल आप यहीं पे ले लो कि स्फीयर, इसको रेडियंस में नापते हैं। यदि आप यहीं पे, और इसमें क्या मिलता है ध्यान देंगे आप लोग, ये पूरी लेंथ मिलेगी आपको, तो ये लेंथ हो गया, ये रेडियस हो गया, तो लेंथ थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो यहाँ से L इज इक्वल टू थीटा इंटू R आएगा। तो यहाँ से तो आर्क की लेंथ मिलती है प्लेन एंगल से, देख लो ध्यान से। अब मैं, जिसको नोट करना है स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से ले लो बेटा, मैं आपको सॉलिड एंगल की फीलिंग थोड़ा देता हूँ। कोन जो होता है उस हिसाब से थोड़ी आपको मैं फीलिंग देता हूँ, थोड़ा बेटा आप लोग जल्दी करिए आप लोग, फिर हम आपको डायमेंशन भी लिखना सिखाएंगे बेटा, जल्दी करिए आप लोग। और लाइक सब्सक्राइब करते रहो यार थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। बाकी थोड़ा लग जाओ पढ़ने में। और एक्चुअली क्या है ना, यदि मैं इसका इतिहास बताऊंगा आपको, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इतिहास में जाएंगे ना, लोग बकवास कर रहे हैं, किताब पढ़ लेते हैं, सारा नोट्स बना लेते हैं, लेट दबादब लेट दबादब लेट दबादब कर रहे, आपको चाहे समझ में आए चाहे ना समझ में आए, उसकी जबकि ज़रूरत नहीं है, ओके। हम जीके का बुक नहीं पढ़ रहे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बेटा सॉलिड एंगल की। तो देखो, जैसे आप कहते हो कि एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है सर, पूरा स्फीयर समझ रहे हो आप लोग? स्फीयर मतलब 3D की बात हो रही है। 3D में बात क्या होगी, जैसे कि आपने, कैसे काटता हूँ मैं इसको, मान लो सपोज यहाँ से कट कर दिया मैंने,
तो ये प्लेन नहीं कटेगा, ये कुछ ऐसा कटेगा 2D। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ये यस सर। अब देखो ये वाला पार्ट ऊपर वाले स्फीयर हाफ स्फीयर के पास भी है, कितने का बनेगा 2 पाई का, और ये वाला इसके साथ भी है 2 पाई का, तो कितना बन जाएगा 2 पाई का। तो ये सॉलिड एंगल अपने उस पर कितना बनाता है एंगल 4 पाई का। और सॉलिड एंगल जो देता है बेटा, देता है एरिया। क्या देता है बेटा? सॉलिड एंगल क्या देता है बेटा? एरिया, हमेशा याद रखना। और प्लेन एंगल क्या देता है? लेंथ। इसीलिए इसका एरिया हो जाएगा, यदि आप एंगल से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया और आने लगेगी। तो कोई बात नहीं, सॉलिड और आई थिंक आप थोड़ा बहुत समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, और बहुत आराम से निकालते हैं 11th वाले। समझो और काम करो यार, फालतू का बकवासबाजी में मत पढ़ो, कहानियों में मत पढ़ो। क्योंकि क्या होता है कि तुम फर्स्ट टाइम तो पढ़ते हो कि इतिहास कहाँ से लेंथ आई, कहाँ से मास आया, और दूसरे चैप्टर में तुम लटक जाते हो। तीसरे चैप्टर में तुम पढ़ते उड़ते कुछ नहीं है, पढ़ना छोड़ देते हो। मैं कह रहा था जल्दी से पहला चैप्टर खत्म करो, दूसरा चैप्टर खत्म करो, तीसरा चैप्टर खत्म करो, फिर उन पे क्वेश्चंस लगाओ, जाके वहाँ पे PhD करो क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में नहीं है। टीचर से परेशान करो, टीचर को पूछो। लेकिन इतिहास मत पढ़ो, ये इतिहास नहीं है। इतिहास नहीं लिखने के आएगा कि डायमंड लेंथ की खोज कब हुई थी, ये सब नहीं आएगा, सब बकवास है। जो टीचर एक्चुअली टीचर नहीं होते, वो बुक लेके बस लपेट रहे होते हैं, वो ऐसे बातें करते हैं। हमें आगे बढ़ना है बेटा, इसलिए हम लेके चले हैं कि 7 बेसिक क्वांटिटी से हमको आगे बढ़ना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना मैं भैया लोग। अब जैसे मान लो कि किसी का डायमेंशन लिखना है, तुमने कहा कि सर डेराइव्ड यूनिट क्या होती है बताओ सर। तो मैंने आपको बताया था कि डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, इन्हीं को मिलकर बनाई जाती है। जैसे आपने कहा कि सर आप फोर्स का डायमेंशन बता, फोर्स लिखिए। फोर्स आपने कहा मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ऐसा यूनिट आपने कहा किलोग्राम होगा सर, केजी मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि मास का हो जाएगा केजी, मास 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 किलोग्राम ये, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब डायमेंशन लिखने जा रहा हूँ मैं, क्या लिखने जा रहा हूँ? डायमेंशन। और यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन क्या बताया मैं, देखो मास का कैपिटल एम, और मीटर का बताओ, मीटर का लेंथ एल, और सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी देखिए आप लोग, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड का क्या होगा, अपान सेकंड स्क्वायर का, सेकंड देखो, सेकंड टाइम, कैपिटल टी स्क्वायर। ये बेटा पूरा ब्रैकेट में नहीं रहेगा तो डायमेंशन नहीं माना जाएगा। बहुत आसानी से बेटा इसको क्या करेंगे हम, mL(T⁻⁻2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। खत्म, टी नीचे से ऊपर ले गए तो T⁻⁻2 हो गया, तो इस डायमेंशन ऑफ फोर्स आ गया आपका। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी बेटा। ओके, तो अब बहुत आसानी से आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे डायमेंशन से। ठीक है, जैसे कि आपने कह दिया कि सर ये बेसिक यूनिट हम तो समझ गए, इनको याद रखना बेटा कैसे, LMTT से, बहुत ज़रूरी है LMTT से याद रखना। ठीक है, अब इसमें आता है कि भैया कैसे बनेगी कोई भी फार्मूला कैसे बनेगा डायमेंशन के हिसाब से, फार्मूला कैसे डेराइव होगा। तो जैसे सपोज बोल दिया उसने आपको एग्ज़ाम में कि वेलोसिटी, एग्ज़ाम में बोल दिया उन्होंने कि मोमेंटम, चलो मोमेंटम मतलब कि P इज़ डिपेंडेंट ऑन मास एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस, ओके।